से बातें करते चनार के दरख्त। यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चनारा दी चा आरजे शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? उम्मीद है कि तुम सारे लोग अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और दुआ के जेड़े लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हों को भी जल्द शिफाए कामला अजला नाइट फरमावा। क्योंकि सेहत है तो जहाँ है, सेहत अगर नहीं तो दुनिया की हर चीज़ जी वो बड़ी एक कड़ी भी नज़र आ रही होंगी और इंसान को बड़ी एक बेजारी जी वो नज़र आ रही होंगी। बहरहाल मौसम जोड़ा अजकल बहुत ठंडा हो गया। 3-4 दिन तो जी सर्दी की शिदत है उसमें काफ़ी इजाफा होया था और दिन टाइम भी यानी ज़रूरत महसूस होती है कि दर्जा हरारत जोड़ा होवा वो माइनस ना होवा, बल्कि अपने आप को गर्म रखने वास्ते हीटर, गर्म लिबास सब तो पहले ज़रूरी है। फिर जराबा नाल नाल ज़रूरी हैं, यानी गर्म जराबा होनी चाहिए। फिर मोजे होने चाहिए, दस्ताने होने चाहिए और गर्म शाल जी भी ज़रूरी है जी सर्दी तो जी तुसां को बचा सकती है। मौसम की तगैर जी मौसम की तब्दीली जी ये इंतहाई ऐसे जिन्होंने अंदर कुत मुदाफत काम था उन्हें तो बहुत बुरे असरात जोड़े वो छोड़गा जुलती है। इस वास्ते अपने आप को बचाने वास्ते अस खुद एहतियाती तदबीर करनी है, खुद अपने आप को बचाना और कोशिश करनी है कि असी ऐसी अपनी खुराक पे ऐसी चीज़ों को हिस्सा बनावा, ऐसी चीज़ें शामिल करा जिन्होंने अंदर असा को ताकत भी मिला और यानी गर्म खुराक होनी चाहिए है। यानी उसके अंदर जी ये चीज़ यानी ठंडी खुराक नहीं होनी चाहिए। सूप, जड़ वाली सब्जियां हो गई, सूप होना चाहिए। फिर उस तो बाद मछली है जो पाए यानी ये चीज़ां जड़ियां ने रोज़मर्रा जिंदगी का जोड़ा एक खुराक विच शामिल करनियां खुसूसन सर्दियों के मौसम में इंतहाई ज़रूरी हैं। क्योंकि जिसम को कुव्वत मुदाफ़त देने वास्ते जब तक असी हेल्दी खुराक ना खासा तो जिसम असा उस तरह चाको चौबंद नहीं रहन लगा और सुस्ती का शिकार हो सी। जब इंसान सुस्ती का शिकार होता फिर कोई भी काम काज करने की उसको हिम्मत जी वो नहीं होती। अज का जोड़ा मौजू वो भी कोई इस तरह का कि सर्दियाँ के मौसम में असादी जी सेहतमंद रहने वास्ते सुपर तरीन जी असादी गुज़ा सुपर फूड्स जड़ियाँ उन्होंने बारे असी डिस्कस कर सा कि सर्दियों में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले खाणियां में ज़्यादातर सूप और जड़ वाली सब्जियां और दलिया और उस तो अलावा फ्रूट्स के अंदर यानी माल्टे जड़े वो इस्तेमाल हो रहे होने। उस तो अलावा भी अनाज, लीमू के फल, बड़े गहरे यानी पत्तियां वाली जड़ियाँ सब्जियां, पालक और गिरीदार मेवे और बीज और गर्म मशरूबात जड़ियाँ वो अपनी खुराक का जड़ा हिस्सा बनाना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि सेहतमंद हड्डियाँ और कुव्वत मुदाफ़त वास्ते सर्दियों की जड़ियाँ गज़ावां वो इंतहाई ज़रूरी हैं कि असी अपने आप को सेहतमंद रखने वास्ते इसी गज़ा का शुमार करा ताकि जी जिसम को तवानाई मुहैया करा। मौसम सरमा का ज़रूर शुरू और कुदरती तौर पर लोगों को सुस्त महसूस करता और जड़े अपने आप को गर्म और आरामदेह कम्बल तो बाहर नहीं कढ़ना यानी चाहते एक छोटा सा भी एक छोटा जहा कम काज करने वास्ते भी उन्होंने ऐसा महसूस होता कि बहुत बड़ा, क्योंकि जिसम उस तरह का हरारत नहीं होता और सर्दी ज़्यादा होती है और जी एक बिस्तर है उसको छोड़ना जड़ा वो आजकल खसूसन सर्दियों के मौसम में वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक गल अस जरूर याद रखनी है कि अल्लाह ताला सुना दिल को इतनी ज़्यादा नियामतों तो नवाजिया दा दुनिया की हर चीज़ इंसान की पहुँच तक उसन रखी दी है। कल का जो भी टॉपिक अस भी अस कोई इस तरह का सर्च किया कि इंसान अपने से अच्छे और बुरे यानी खुद बढ़ाता अपनी सोच अपनी आदत तो हर चीज़ वो अपने वास्ते पैदा कर रहे होंदा। लिहाजा असा ये चीज़ जरूर कोशिश करनी अगर जे सर्दियाँ जरूर हैं लेकिन हर घर के अंदर गर्म पानी भी मुयसर ऐसी सहूलियात हैं, गीज़र हैं, हीटर
यूज़ करता, चूल्हा यूज़ होंदा, लेकिन उस उता असी पानी भी गर्म कर सकते हैं, पीने वास्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने यानी नमाज वास्ते भी गर्म पानी जड़ा वो इस्तेमाल हो सकता। और ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि अगर गर्म बिस्तर गर्म कंबल आ अल्लाह ताला दियां नियामतां ना सारियां असां को खाने पीने वास्ते सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं कि असी अपनी नमाज जी उसको तर कर छोड़ा। नमाज जी सब तो पहला फर्ज इबादत है। नमाज के बगैर इंसान का कोई कम भी जड़ा है वो पूरा कदे भी नहीं होता, बल्कि अधूरा ही रहता। और वाहिद एक ऐसा जरिया नमाज जिस नाल असी अल्लाह दे हाँ 5 टाइम सर सजूद होगा, अपनी हर गल अल्लाह पाक को मनवा सकते हैं। ये सिर्फ इंसान की नीयत का डिपेंड करता, उसका नीयत उसकी कैसी होनी चाहिए। अगर इतनियां आसाशन इतनियां सहूलियात हैं, लेकिन असी लोग अपने इस्लाम तो बहुत दूर हो गए रह गए हैं। असा दौरे जदीद के अंदर हर तरह के जोड़े वसाइल से उन्होंने असा यानी अपने उता लागू नहीं किया, बल्कि ऐसा महसूस होया कि असी जदीद उन्होंने चीज़ों में मुबतला हो गए और असा अपनी जी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको भी भुल गया और अपनी जी आखिरी जिंदगी दी चंद चीज़ां जिन्हां नाल असां दी जिंदगी संवर रही है, जी असीं कहणगे जुलसां ये तो जिंदगी दुनिया तो आरजी आ, उस वास्ते जी सोच विचार आ वो इंसान सुन बहुत कम कर छोड़ेगा। और फिर जाहिर गल है जो इंसान के गुनाह इतने ज़्यादा हो जुलते हैं तो फिर मौसमियाती तब्दीलियां के अंदर भी बहुत सारा तगैर पाए चुलता। फिर ना उस तरह का मौसम होता, ना उस तरह दी बारिशां होंदियां, ना इंसान को उस तरह का सुकून मिलता। गल हो रही है असी मौसम सरमा के अंदर सेहतमंद तरीन सुपर फूड्स जड़ियां खुराकां सर्दियों के मौसम में खाने वास्ते यानी सेहतमंद गज़ावां जड़ियां कुछ इस तरह दी होनी चाहिए कि असा हर हाल सूप चिकन के शौर पे और सब्जियों तो बनया सूप का एक गर्म प्याला सर्द दिन विच यानी हर तरह एक ना एक जरूर पीना। फिर क्रीमी सूप तो परहेज करनी है क्योंकि क्रीमी सूप की वजह तो इंसान गला भी खराब हो सकता और क्रीम जी है तो उसके गले के अंदर यानी जा सकती है क्योंकि ठंड जी वो ज्यादा। और इसके बजाय शोरबेता यानी क्रीमी सूप के बजाय असा कोशिश करिए कि असी शोरबेता मबनी सूप का जोड़ा है वो इंतखाब करा। फिर दूध और दही की जी मसनूआत दही दूध और पनीर जोड़े विटामिन बी और प्रोटीन और कैल्शियम के बेहतरीन जड़े उजराइन और सेहतमंद यानी एक जिस्म को बहुत ज़्यादा सेहतमंद रखने वास्ते यानी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और कम कोशिश करनी है फिर कम चिकनाई वाली या ऐसी डेयरी मसनूआत का इंतखाब भी असा कम तो कम करना क्योंकि इस नाल चिकनाई वाली जितनी ज़्यादा चीज़ां असी खासा पीसा और उस तो बाद असी एहतियात करसा ठंडा पानी पीसा या कोई बद परहेजी करसा तो फिर असा को मजीद जी बीमारी है वो लग सकती है, हार्ट अटैक हो सकता, फिर उस तो बाद मैदे विच इन्फेक्शन हो सकता, गले की बीमारी पैदा हो सकती है। फिर सब्जियों की गल करा तो सब्जी और ब्रोकोली की जी सब्जी है सब्जियों को मदाफत जी बढ़ाने वास्ते विटामिन सी नाल जुड़ियां वो भरियां होनियां और एक विटामिन सी नाल अगरचे भरियां होनियां लेकिन मुजमन एक साम बिल्कुल ताज़ा की तरह गजाइत नाल जी वो भरपूर होंदी है। फिर दलिया जड़ा वो दिन की शुरुआत सेहतमंदाना तौर पर करते हो दलिया जैसा सुस्त यानी नाश्ता मुस्तकिल तवानाई जड़ा वो असा को फराम कर रहा होंदा। और इसते उता कोशिश करो कि तुसी खुश्क मेवाजात खजूर या सेब का इस्तेमाल दरिए तो उता लाजमी करो क्योंकि इसके अंदर इतनी गजाई अज्जा पाए जुलते हैं कि जिसम को कुव्वत मदाफत देने वास्ते एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होने। फिर जड़ वाली सब्जियां जड़ियां गाजर शलजम चकंदर और दीगर जड़ दियां जड़ियां सब्जियां इस बाजार में आस पास छोटी मोटी दुकाना ता बासानी जड़ियां असां को दस्तयाब होनियां और मिल सकदियां जड़ियां विटामिन ए और कैरोटीन नाल यानी होनी और उबले हुए भुने हुए या कच्चे यानी इन चीज़ों का मज़ा भी असी ले सकते हैं। फिर बहुत सारिया चीज़ां बाकी चीज़ां भी ऐसियां कि अंडे या पनीर और मछली जी है ये गजावां विटामिन बी जड़ियां फराम करती हैं क्योंकि मदाफती निज़ाम को सहारा ये चीज़ां दे रही होनी और थकावट के एहसास को कम कर रही होनी। इन्हों को दिन के किसी वक्त भी खाया जा सकता और अदरक तल और लसन और अदरक का इस्तेमाल जड़ा एक शफा बख्श इसके अंदर खसूसियात और मेटाबॉलिज्म और खून के भाव को बेहतर बढ़ा रहे होता। गर्म पानी चाय या इस विच असीं इसका मज़ा कह सकते हैं। अदरक
ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾय ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸਕੋ ਸੌਗਾਤ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਦ ਖਵਾਤੀਨ, ਬੱਚੇ, यानी इसको हर घर के जितने अफराद भी हैं जिस लेवल ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਨਜ਼ਲਾ, ਖਾਂਸੀ ਔਰ ਫਲੂ ਤੋਂ ਲੜਨੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸਕੋ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਾਲਕ ਇਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਔਰ ਐਂਟੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਖਸੂਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਨੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਚਟਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖਰੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਔਰ ਦਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਰੰਗੀ, ਅੰਗੂਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਮੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮਦਾਫਤ ਕੋ बढ़ाने ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੋ अगर इन गज़ाओं को इस्तेमाल ना कर सकता, असती जी सेहत आ वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा रह सकती है। सर्दियों का मौसम अपनी खूबसूरती दे लाने दे नाल नाल ऐसी बेशुमार बीमारियां भी कहन के आंदा जड़ा असा इम्यून सिस्टम जड़ा वो कम करके छोड़ देंदा। और सर्दी के मौसम में लोग ज़्यादातर नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार जैसे बीमारियां विच जड़ा वो मुबतला होगा रहने, लेकिन इन बीमारियां तो बचा भी जा सकता क्योंकि जदों इन बीमारियां तो असी कुदरती तौर पर एहतियाती तदाबीर करसा और फ्लू, नज़ला, जुकाम जैसी जड़ियां बीमारियां इन्हें तो असी फिर ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਗਾ ਅਸਤੇ ਜਿਸਮ ਕੋ ਇਸ ਕਾਬਲ बढ़ावा ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਅੱਦਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕੋ। सर्दी के मौसम में लोगों का जोड़ा वजन होता मामूल तो कहीं ज्यादा जोड़ा वो बढ़ जुलता। सर्दियों के मौसम में आख्या जुलता कि यह मौसम खाने पीने और पहनने ओढ़ने के लिहाज नाल बेहतरीन मौसम, और इस मौसम में जड़ियां आम बीमारियां होनियां ने इन्हां तो निपटने वास्ते जरूरी है कि अपने खाने पीने की आदत का जोड़ा खास ख्याल रखा जुला। और सर्दियों के मौसम में ही नहीं बल्कि सारा साल सेहतमंद, चुस्त और चाको चौबंद रहना ही इंतहाई जरूरी है। सर्दियों की लंबियां रातां, ठंडियां लंबियां रातां और यानी इसके अंदर अगर राहत बख्श गज़ावा न मिलन तो इंसान की सेहत जी इंतहाई मुतासर होकर रह जुलती है। तो हम अगर इस गल को असी अच्छी तरह समझ के ना कि असा को किस वक्त और कदों यानी गज़ा का इस्तेमाल किस तरह का करना चाहिए। मौसम सरमा एक ऐसा वक्त होता जिस विच असां को ये यकीनी बनाना चाहिए कि अपनी सेहतमंद खाने की आदत असी कायम रहा और अपने आप को चाको चौबंद रखा, यानी कुछ कारामद गज़ावा ऐसियां इस्तेमाल करा जिहड़ियां असी जिस्म को हरारत पहुंचावन, कुव्वत मदाफत पहुंचावन और सर्दियों के मौसम विच यानी असी अपने आप को चाको चौबंद रख सकां। और बहुत सारिया ऐसियां खुराकां जिहड़ियां असां पहले भी जिहड़ी तुसां नाल जिक्र कीता कि मौसम सरमा दे फल और सब्जियां यानी पाए, आयरन नाल भरपूर खाने, विटामिन डी नाल भरपूर गज़ा होनी चाहिए, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करना चाहिए, देसी घी का इस्तेमाल भी करना चाहिए और गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल जड़ा वो लाजमी होना चाहिए। फिर काली मिर्च और अजवाइन का इस्तेमाल जड़ा वो भी बहुत ज़रूरी है। लहसुन और अदरक का इस्तेमाल, उसको अदरक का कावा भी बढ़ा के पी सकते हो और खाने में लहसुन और अदरक को हर हालत शामिल करना इंतहाई ज़रूरी है। फिर मछली का इस्तेमाल अगरचे एक दफ़ा दिन ना हो कम से कम 2 दिन बाद लाजमी ही करना चाहिए। फिर गरम अंडे जड़े सुबह कोशिश करो कि उबले हुए अंडे अपने नाश्ते का हिस्सा बढ़ाओ।
फिर उस तो बाद गर्म कपड़े गर्म शाल जिहड़ी है ये बेहद यानी अगर जे तुसीं गज़ा खा रहे हो गर्म अपनी गज़ा दा यानी ख्याल रख रहे हो लेकिन उसके नाल नाल अगर तुसां दे स्वेटर नहीं पाई दी सिंगल शर्ट पहनी दिया और अपना सर तुसां नहीं ढाप पिया दा अपने पैर तुसां नहीं यानी ढापे दे फिर भी तुसीं बीमार हो सकते हो और बीमारी का मुकाबला करने वास्ते जिहड़ा ओह जिस्म जिहड़ा कुते मदाफत होनी इंतहाई ज़रूरी है। जी पाए यूं दा पाए जेह्ड़े न हर मौसम बिच ही खाए जुलदे न ताहम पाए जेह्ड़े न ओह् नाश्ते दा इक अहम हिस्सा और सर्दियों दे इस्तेमाल भी केईं गुना पाएं दा इस्तेमाल जेह्ड़ा पाएं दी गज़ा जेह्ड़ी आ उसदा यानी कितना ही ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जुलदा और सर्दियों बिच सिरी पाए खाने दी सब तो बड़ी वजह एह् होंदी है कि जिस्म को गर्मियाश बिच रखदे न और पाए बिच भी वाफर मिकदार बिच कैलोरीज फैट्स और पोटाशियम कैल्शियम और प्रोटीन जिहड़ी आ पाई जुलदी है कियां कि इन्हां दा इस्तेमाल जेह्ड़ा सर्दियों बिच इसी वास्ते ज़्यादा बढ़ जुलदा कि एह् जिस्म को यानी एक खास गर्मियाश जेह्ड़ी ऐ ओह् पहुंचांदा ना खाने दे बाद यानी वाक या दीगर जिस्मानी सरगर्मियां जेह्ड़ियां न ओह् जरूर करनी चाहिए। बढ़ती उम्र के बच्चे हड्डियां और जोड़ों के मरीजों वास्ते इनका इस्तेमाल जो खास तौर पर मुफीद है हम इस तदाल जो इंतहाई जरूरी यानी तुम वॉक भी करो और खाने में इतना ज़्यादा ना ठोंसो कि मुसलसल यानी और खा के तुम लेट चलो बल्कि वॉक या दूसरा काम काज भी घरेलू बाहर निकलना चहलकदमी करना जो इंतहाई ज़रूरी। माहिरीन इस मौसम में खुश्क मेवाजात गिरियां और सब्ज पत्तियां वाली सब्जियां समेत और इस मौसम के मखसूस फलों को ज़्यादा खाना जड़ा बेहतर तस्वर करते हैं। इस मौसम में सब तो पहले जड़ा काम असी कर सकते हो या कि इस मौसम में खुद को सेहतमंद और तवाना रखने वास्ते असी फल और सब्जियां जड़िया उनका इस्तेमाल ज़्यादा तो ज़्यादा करा क्योंकि फलों और सब्जियों में विटामिन और गजाइत की जी बड़ी मिकदार मौजूद होंगी है जी असां दे बदन मौसम के असरात तो लड़ने वास्ते कुत मुदाफ़ जी पैदा कर रही होंगी है। फल और सब्जियों का इस्तेमाल फक्त ही एक सेहत बख्श नहीं बल्कि सर्दियों की सब्जियां और फल अपने जायकों में भी बहुत ज़्यादा शानदार हैं लिहाजा सर्दियों का मौसम मज़े मज़े के फल और सब्जियां खाने वास्ते इंतहाई जड़ा मुफीद है। फलों तो अलावा अगर असी सब्जियों की गल करें तो सब्जियां गजाइत नाल भरपूर होनी और सब्जियां भी सेहतमंद गजा बड़ी मिकदार में पाई जुलती है जी इंसानी जिसम वास्ते हर तरह के फायदेमंद साबित हो रही होती है और असी चाहवा फलों को मिक्स चाट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्होंने सब्जियों का सूप भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जियों को आम रोटीन की तरह पका के भी असी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसका दिल चाहवा तो असीं सब्जियों को यकजा करके इन्हों को सलाद की सूरत में भी खा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ग्रेप फ्रूट कीवी लीमू कीनू अनार अमरूद ब्रोकली और गाजर और इस मौसम में दस्तियाब दीगर फलों और सब्जियों तो भरपूर फायदा जड़ा उठाना चाहिए और इन्हों को अपनी विटामिन डाइट में जरूर तुसां शामिल करना। आयरन तो भरपूर जोड़े खाने न सर्दियों के मौसम में आयरन तो भरपूर खाना इंसानी सेहत वास्ते इंतहाई जरूरी है। अपने जिसम में आयरन की मिकदार को अपने लेवल तक रखने वास्ते जरूरी है कि असी सर्दियों के मौसम में भी आयरन तो बड़ी गजावां खावा और दालां सुरख गोश्त हरी सब्जियां बीज चने और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल और मेवाजात के अंदर जोड़ा है आयरन जोड़ा वो तुसां दे जिस्म के अंदर आयरन की कमी को पूरा कर सकता है।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਭਰਪੂਰ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਸਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਸਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਕੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਕੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਕੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਫਰਾਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ सर्दियों की धुप तो वैसे भी बहुत मजे की धुप आती है सर्दियों के मौसम में सुबह के वक्त निकलने वाली धुप सर्दियों के मौसम के फल जोड़े हैं ना वो खाना इंतहाई मुफीद और इन्होंने फलों में खास तौर तक कीनू अमरूद अनार केले ये सेब खाने का अपना ही मज़ा होता और फलों और सब्जियों तो अलावा भी बहुत सारी ऐसी कुदरती गज़ावां जिन्होंने विटामिन डी मौजूद है अगर असी चाहवां तो असी उन्होंने तो भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अंडे की जर्दी को विटामिन डी के हसूल वास्ते सर्दियों के मौसम में खूब इस्तेमाल करना चाहिए विटामिन डी तो भरपूर शाह जड़ियां इन्हें ही गज़ावां में असां को मिल सकते हैं यानी दूध मक्खन पनीर अंडे की जर्दी और मटर की चटनी बीफ ये जड़ियां चीज़ां ने विटामिन डी नाल भरपूर होनियां खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल जड़ा इस गल तो बखूबी असीं वाकिफ हाँ कि सर्दियों का मौसम खुश्क मेवाजात नाल लुत्फअंदोज़ होने का मौसम आता और सर्दियों के इस ठंडे मौसम में इन मेवाजात नाल भरपूर फायदा उठाने का वक्त सुबह का वक्त होता यूं असीं मज़ेदार मेवाजात किसी भी वक्त उस तो लुत्फअंदोज़ हो सकते हैं चलते फिरते टीवी देखते हैं म्यूजिक सुनते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हुए हैं चलते फिरते हैं यानी खुश्क मेवाजात को अपनी खुराक का हिस्सा बढ़ा सकते हैं और खुश्क मेवाजात किसी भी वक्त यानी मुट्ठी भर का जायका जड़ा हो को दे सकते हैं बेशक अगर जे खुश्क मेवाजात की कीमत जुड़ी आसमानन ता बहरहाल खाना भी इंतहाई जड़ा वो जरूरी है कुदरत का ये अनमोल तोहफा के अपने अंदर तवानाई की भरपूर मिकदार खुश्क मेवाजात जड़ा वो रख रहे होंदा खुश्क मेवाजात असां वास्ते इंतहाई सेहत बख्श और जायके विच लाजवाब होने और अपने आप को खूब सुकून बख्शते हैं दिन रात में जदों भी कोई भी भूख असी भुख महसूस कर रहे होने था क्योंकि अक्सर छोटी मोटी भूख लगती रहती है उसके दौरान अपने आप को यानी असी छोटे स्नैक्स विच खुश्क मेवाजात का इंतखाब करना पसंद करते हैं जो एक अच्छी चॉइस है क्योंकि ऐसा करने नाल असान यानी फजूल जड़ा वो मोटापे तो असी बच सकते हैं खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल जड़ा एक सब तो बड़ी गल है कि असी एक फजूल किस्म के मोटापे तो भी बच सकते हो तुसां को कुदरती थोड़ा जिहा भी खास होता मतलब ऐसा फील होता कि असां दा पेट जड़ा वो भर गया क्योंकि उसके अंदर ग़िज़ाई अज़्ज़ा जड़े हैं ना वो हैवी मिकदार च पाए जुलदे हैं जी शहद का इस्तेमाल भी शहद विच भी बहुत सारे मिनरल और विटामिन के नाल एंटी ऑक्सीडेंट की खूबियां शामिल हैं और शहद की एंटी ऑक्सीडेंट यानी खूबियां जड़ियां जिसम विच मौसमी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत जड़ियां पैदा कर रही होनी और दूसरी जानब सर्दियों में आमतौर पर होने वाली बीमारियों तो बचा कर रखती हैं और इन बीमारियों को विच नज़ला जुकाम और बुखार शामिल हैं अगर असी चाय पीने के शौकीन हैं तो असी चाय में चीनी की जगह शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं जो असां दे गले वास्ते भी बेहतरीन चीज़ है और शहद को मुल शफा भी आख्या जुलदा और देसी घी का इस्तेमाल जो देसी घी के मतलब आम तौर पर यह ख्याल किते जुलदा कि ये चर्बी की वजह तो यानी नुकसान दे और देसी घी तो बहुत सारी यानी 32 किस्म की तहकियात जड़ियां की गई और पता चले कि देसी घी तो खुद जिसम में मौजूद इजाफी चर्बी को खत्म करने में मदद करता देसी घी के एक चम्मच रोजाना सुबह को अपनी खुराक का हिस्सा बढ़ाओ ताकि असी सर्दी की खुश्की तो मुतासर न होवां
जिस्म की कुव्वत मदाफत को मजबूत बनाने वास्ते सर्दी के मौसम में अपने कावे और मीठे के खाने में चीनी के बजाय गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करना जड़ा इंतहाई मुफीद काली मिर्च और अजवाइन का इस्तेमाल जड़ा काली मिर्च और अजवाइन को अपनी खुराक में लाजमी शामिल करो और खास तौर पर अपनी चाय और कहवे में इसका इस्तेमाल जरूर बनाना चाहिए ताकि असी सर्दी तो बच सकें और काली मिर्च और अजवाइन असल जिस्म को गर्मियाश को बरकरार रखती है इतना ताकि बारीक कपड़े पहनने नाल भी आखिया जुलता कि सर्दी महसूस नहीं होती और लसन का इस्तेमाल लसन में एंटी बैक्टीरिया और एंटी वायरल खूबियां पाई जुलदियां जिसकी बिना ता लसन सर्दियों में सब तो ज्यादा जबरदस्त खुराक तस्वर की जुलदी है यानी लसन अपनी बेशुमार खूबियां के नाल लसन के अंदर मदाफत को मजबूत बना दो और असों को सर्दी के असरात तो महफूज रखता और घर में लसन का इस्तेमाल ज्यादा करें ने कई बीमारियां तो असों को बचा के रखता लसन के इस्तेमाल के नाल नाल मछली और पानी का इस्तेमाल जड़ा वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सर्दियों का मौसम होता असीं पानी पीना जड़ा वो कम कर छोड़ते हैं और पानी ना पीने की वजह तो जिस्म के अंदर बहुत सारिया बीमारियां जड़ियां वो पैदा हो जुलदियां सर्दी के मौसम में मछली खाना सेहतमंद यानी रहने वास्ते इंतहाई मुफीद है और ये हड्डियों में कैल्शियम की फराहमी का एक जरिया माहरीन के मुताबिक मछली बतौर गज़ा इस्तेमाल करने वालों दी उम्र जड़ियां दराज होंदियां और मछली के गोश्त में ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद होने जेडे किसी गोश्त विच यानी कमी पाए जुलदे मसलन इस विच आयोडीन मौजूद होंदा जेड़ा सेहत वास्ते इंतहाई अहमियत दा हामिल है हार्ट अटैक की रोकथाम वास्ते भी इसको मुफीद मानिया गया फिर इस तो अलावा मछली के इस्तेमाल में जिस्म के अंदर जड़ा ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता जो जिस्म विच बड़े कोलेस्ट्रोल को कम करने विच यानी मदद दे रहा होता और मछली विच मौजूद आयरन खून की कमी वाली अफराद वास्ते यानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद और सर्दियों में मछली ज़्यादा खानी चाहिए है इस वास्ते कि सर्दी के असरात को कम करती है और इन्फेक्शन तो बचाती है मछली विच यानी कॉलरा हो और माशीर जड़ी है वो बहुत ही मकबूल है और सर्दी में तो बचने वास्ते गर्म उबले हुए अंडियां का इस्तेमाल भी जरूरी है इसमें प्रोटीन पोटाशियम मिनरल्स और विटामिन ए बी सी और डी दी मैग्नीशियम की वाफर मिकदार जी है पाई जुलती है लिहाजा ये सर्दियों में खाने वाली एक मुकम्मल गज़ा अंडे अगर उबाल का खाए जुलन तो ज्यादा अच्छा इसकी वजह तो है कि अंडिया की फ्राई करके खाने खासो तो उसके अंदर चिकनाई और कैलोरीज मजीद जड़ियां वो बढ़ जुलदियां यानी सर्दियों के मौसम में सेहतमंद रहने वास्ते चंद गज़ावां असीं जिहड़ियां तुसां नाल डिस्कस कीतियां और इन्हां दा अमल कर गई असीं अपनी जिंदगी को बेहतर और सेहतमंद बढ़ा सकते हैं और कुछ गज़ावां ऐसी जिन्हां विच एहतियात भी जरूरी है अगर खाने को तलना जरूरी होगा तो कोशिश करो कि खाने में तेल की मिकदार कम हुआ खाने को तलने वास्ते को और सोयाबीन और किनोला ऑयल को तरजीह ही देनी चाहिए प्रोग्राम चनारा दी छा दा लाइव जेड़ा सेशन है वो उसका वक्त जेड़ा खत्म हो रहा है बकिया प्रोग्राम सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी ते जारी रहसी